आज का सारा दिन गुजरने वाला था बाइक पर, क्योंकि मैं जा रहा था जुबैर के साथ फतेहपुर। अब वैसे तो हमारे सारे काम लिया से हो जाते हैं, लेकिन फतेहपुर जाना था किसी खास काम के लिए, और ज्यादा आना जाना ना होने की वजह से मुझे फतेहपुर पहाड़पुर नजर आ रहा था। मेरा मतलब बहुत दूर लग रहा था, क्योंकि जिस तरफ हम जा रहे थे वहाँ अक्सर हैवी ट्रैफिक होने की वजह से अक्सर रोड खराब होते हैं। बहरहाल अब हम पहुंच गए थे टेलिंडस पर, लेकिन एहतियातन बाइक को थोड़ा सा चेक करा लिया ताकि आगे हमें जाके मसला ना हो। बाइक को ठीक कराने के बाद हम फिर निकल पड़े, लेकिन इस तरफ रोड थोड़ा मुनासिब था, खास मजे का नहीं था। जैसे ही हम थोड़ा आगे गए तो रोड काफी इंप्रूव हो गया। ना ही इसने हमें थकाया और ना ही हमें सफर का पता चला। हाँ, लेकिन एक बात थी कि रोड दोनों तरफ से वीरान था। अगर कोई भी मसला बन जाता तो हमें फिर पैदल चलना पड़ता 2 3 4 किलोमीटर तक। अब यहाँ खुद को दिखाने के अलावा और तो कुछ था नहीं, क्योंकि ये सारा इलाका वीरान था। लेकिन एक बात तो साबित हो गई थी कि रोड अच्छा हो तो सफर का पता ही नहीं चलता। पहले हमें फतेहपुर जाने में 1 घंटा लगता था, जबकि आज हमें लगे थे 35 मिनट। अब हम पहुंच चुके थे फतेहपुर के बड़े रोड पर, जिसे फतेहपुर टू करोड़ रोड कहते हैं। इस रोड की एक और भी खासियत है कि इस रोड और टायर के दरमियान काफी अच्छी ग्रिप है, लेकिन इस रोड पर अगर गिर जाए तो वो भी याद रहता है। खैर, अब हम आ गए थे पीर छत्र शरीफ के करीब। अब मैं जहाँ आ रहा था जिंदगी में पहली मर्तबा, और जुबैर अपने बचपन में जहाँ आया था। तकरीबन वो यहाँ 15 साल बाद आ रहा था। खैर, पहले हमने कुछ ज़ियारत की और उसके बाद लंगर खाया, और लंगर खाने के बाद हम निकल पड़े फतेहपुर की तरफ, जो कि अभी भी आगे 3 4 किलोमीटर दूर था। फतेहपुर जाने की और तो कोई खास वजह थी नहीं। जुबैर ने कहा तुम्हारा व्लॉग भी कुछ अच्छा बन जाएगा और मैं भी अपने 1 2 रिश्तेदार से मिल लूंगा। अब ये था फतेहपुर का वो मरकजी एरिया जिसे हम फतेहपुर कहते हैं, लेकिन हुआ वही जिसका डर था। फतेहपुर के मेन एरिया में ही रोड खराब था। कहने का मतलब यह है कि अगर इस साइड पर आए तो रोड खराब ना हो, ये हो ही नहीं सकता। ये हमारे दिमाग का खलल है, या इस इलाके की हकीकत ये तो नहीं पता। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि रोड अच्छा आ जाता है बाद में, लेकिन हैवी ट्रैफिक होने की वजह से ये रोड अक्सर डिस्टर्ब रहते हैं। अब प्यार प्यार से हम जा रहे थे कलमा चौक की तरफ, जो कि मरकजी पॉइंट है फतेहपुर शहर का। ये MM रोड पर ही मौजूद है, और ये रोड वो रोड है जो पाकिस्तान के दोनों कोनों पर जाता है। मतलब ये कि लसबेला से कराची तक। जब मैंने करीब से देखा कलमा चौक को, तो ये कलमा चौक नहीं बल्कि ताज चौक था। खैर, इस चौक की दाएं जानब एक शॉप थी, वहां पर हम रुके ताकि हम कुछ खा पी ले। खाने के लिए बहुत सी चीजें पड़ी थी, लेकिन पहले हम लंगर खा चुके थे, इस वजह से भूख तो थी नहीं, और कुछ पीने के लिए हमने ले लिया। मैं जिंदगी में दूसरी बार ये बोतल पी रहा था, क्योंकि मुझे ये बोतल बिल्कुल ही पसंद नहीं है। लेकिन उस टाइम प्यास बहुत लगी हुई थी, और इस बोतल की एक खूबी ये थी, ये सिर्फ ठंडी थी। बाकी देखा देखी में लोग बहुत पीते हैं, लेकिन मुझे ये बिल्कुल ही पसंद नहीं है। बोतल पीने के बाद हम कुछ देर वहीं रुके रहे, क्योंकि वहां थी बहुत ठंड और बाहर थी गर्मी। कुछ देर वहीं ठहरने के बाद हम निकल पड़े आगे। अब जुबैर ने अपने रिश्तेदारों को भी मिल लिया था, और हमारा सारा काम हो चुका था। फिर रास्ते में चंद सेकंड के लिए हम एक दुकान पर रुके, और वहां से हमने कुछ काम था, फिर निकल पड़े घर की तरफ। अब गर्मी बहुत ज्यादा थी, मेरे पास सिर्फ यही रुमाल था, वो मैंने बांध लिया अपने मुंह पर। चाहे जैसा भी नजर आऊं, गर्मी से तो बचता हूँ। इसके बाद बगैर कहीं रास्ते में रुके हमें सीधा जाना पड़ा लिया, जुबैर के कजन के पास। इनका इखलाक इतना अच्छा है कि आपको मिर्जा गालिब के इखलाक की तरह हर दफा चाह रहेगी कि कब मिलेंगे नेक्स्ट टाइम इनसे। फिर इनसे हेलो हाय करते हुए हमने ली इनसे इजाजत, और हम निकल पड़े घर की तरफ, क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा थी और हम सुबह से बाइक पर ही बैठे हुए थे। ये थी वो लास्ट राइड जब हम आ रहे थे घर। इसके बाद व्लॉग हो गया एंड। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।